Hi students, welcome to Adda 247. मेरा नाम है भारती and I'm your NEET counseling expert and a zoology educator. आप लोगों का MCC का राउंड 1 का रिजल्ट आ गया है और मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो भी बनाई थी जिसमें मैंने आपको सारे इंस्टीट्यूट्स के ऑलमोस्ट सबका फर्स्ट राउंड की ओपनिंग क्लोजिंग रैंक बता दी थी कैटेगरी वाइज। ठीक है, अब जब हम लोग राउंड 2 में जाते हैं स्पेसिफिकली, है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो राउंड 1 वाले कॉलेज को अपग्रेड पे डालेंगे फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज फॉर बेटर कॉलेजेस। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे हु आर सेटिस्फाइड विद देयर कॉलेज, वो फिजिकल रिपोर्टिंग वाला प्रोसेस वो सारा कर लेंगे। एंड बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे, मैक्सिमम स्टूडेंट आई वुड से ऐसे होंगे जिनको कॉलेज नहीं मिला होगा एंड कॉलेज ना मिलने के वजह से दे आर ऑप्टिंग फॉर राउंड 2। और राउंड 2 में जब हम लोग कॉलेजेस भरेंगे, चॉइस फिलिंग करेंगे, तो हमें इन एक्चुअल पता होना चाहिए कि यार राउंड 1 की कट ऑफ कितनी इन्फ्लेट हुई है, और ताकि हम लोग जब राउंड 2 का लास्ट ईयर का कट ऑफ देखें तो हमें अंदाजा हो जाए यार इस पर्टिकुलर कॉलेज में इतनी इन्फ्लेट हो सकती है। और मतलब इतना इन्फ्लेशन देखा जा रहा है रैंक में कंपैरेटिवली टू 2024 एंड 2025 के बीच में इतना इन्फ्लेशन है, तो आई वुड से कि यार इस कॉलेज में मेरे पर्टिकुलरली चांसेस बन सकते हैं। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अब ये क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपकी जो प्रेफरेंस लिस्ट है, प्रेफरेंस लिस्ट बनती है कॉलेज की रैंकिंग के हिसाब से, बट उससे पहले यू शुड नो यार मेरे इस कॉलेजेस में चांसेस हैं, मेरे इस पर्टिकुलर कोर्स में चांस है, मेरे BDS में ज्यादा चांस बन रहे हैं, मेरे MBBS में ज्यादा चांस बन रहे हैं, मेरे स्टेट में चांस बन रहे हैं, या फिर मेरे MCC के थ्रू चांस बन रहे हैं। तो मैं आज ये वीडियो लेके आई हूं पर्टिकुलरली जिसमें मैं आपको सारे के सारे एम्स की 2024 और 2025 की कट ऑफ को कंपेयर करके बताने वाली हूं। इस साल राउंड 1 में क्या कैटेगरी वाइज कट ऑफ रही है हर एक एम्स की, और लास्ट ईयर बेसिकली जनरल की कट ऑफ लेके मैं आपको इन्फ्लेशन या कुछ एम्स में रैंक डिफ्लेट भी हुई है। यस, कुछ एम्स ऐसे हैं जिनको इस बार बच्चों ने ज्यादा चूज किया है। एंड रैंक ना, मैं आपको एक चीज बताती हूँ, हमेशा ये चीज याद रखना, ये जो रैंक्स बनती है ना, ये बनती है कि कौन सा स्टूडेंट कौन सा कॉलेज ऑप्ट कर रहा है। अगर आज एम्स दिल्ली इज ऑन टॉप, वो इस वजह से है क्योंकि हमारे इंडिया के ब्रिलियंट माइंड्स, आई वुड से जो टॉपर्स हैं, वो एम्स दिल्ली चूज कर रहे हैं। उसके बाद हमारा VMMC है, फिर MAMC है। तो ऐसे दिस इज द लिस्ट। ये कॉलेज रैंकिंग इसलिए है क्योंकि उन बच्चों ने उन कॉलेजेस को चूज करा है ना। अब इस साल देयर आर चेंजेस। अगर मैं लास्ट ईयर के कंपैरेटिवली बोलूंगी तो यार देखो, रैंकिंग में ज्यादा बहुत चेंज नहीं है, लेकिन रैंक इन्फ्लेट भी हुई है कुछ इंस्टीट्यूट्स की और रैंक डिफ्लेट भी हुई है। एंड इसके पीछे ना देयर आर वेरियस रीजंस जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। चलिए, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं विद एम्स भटिंडा। अगर मैं एम्स भटिंडा की बात करती हूं तो इस साल फॉर EWS कैटेगरी, देखो इस साल फॉर EWS कैटेगरी क्लोजिंग रैंक वाज 299, 2369 फॉर आपका OBC कैटेगरी, 19,176 फॉर SC कैटेगरी, और ST के लिए 36,000 के राउंड कट ऑफ गई है। बट अगर मैं जनरल की बात करूं तो जनरल 1733 गई थी लास्ट ईयर, एंड इस ईयर बेटा जी 1576 गई है राउंड 1 की कट ऑफ। दिस इज प्योरली राउंड 1 कट ऑफ। ठीक है, तो यानी कि अगर आप देखोगे तो एम्स भटिंडा की जो कट ऑफ है ये नेगेटिव में गई, यानी कि डिफ्लेट करी है लास्ट ईयर के मुकाबले। राउंड 1 में जहां लास्ट ईयर 1700 पहुंची थी, इस बार 1500 पे रुक गई है। ठीक है, एम्स बिलासपुर की बात करी जाए तो दीज आर दी कट ऑफ्स ऑफ वेरियस कैटेगरीज। एंड अगर मैं पर्टिकुलरली बात करती हूं जनरल कैटेगरी की, तो लास्ट ईयर 2187 वाज द कट ऑफ, एंड मतलब इस साल 2187 कट ऑफ है, एंड लास्ट ईयर 2401 गई थी, है ना। ये भी आपका क्या है, दिस इज ऑल्सो, आई मिसअंडरस्टूड इट, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव। अगर मैं लास्ट ईयर की देखूं 1576 थी, इस साल 1733 है। लास्ट ईयर अगर हम लोग देखेंगे 24011 थी, इस साल 2187 है ऑफ एम्स बिलासपुर, यानी कि ये आपका डिफ्लेट हुआ है। वो तो इन्फ्लेट हुआ है वहां पर, दिस हैव बीन डिफ्लेटेड। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूं एम्स गुवाहाटी की, एम्स गुवाहाटी की लास्ट ईयर कट ऑफ 33439 एंड इस साल 3177 गई है, यानी कि ये भी डिफ्लेट हुआ है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं, दिस इज एम्स जम्मू, लास्ट ईयर 3787 थी, इस साल 3389 है, ये भी डिफ्लेट हुआ है।
लास्ट ईयर अगर हम लोग बात करते हैं ऑफ मंगलागिरी, एम्स मंगलागिरी की अगर मैं बात करती हूँ, 1836 वाज द कट ऑफ लास्ट ईयर। इस साल 1375 गई है, ये भी डिफ्लेट हुआ है। एम्स राजकोट की अगर बात करी जाए तो 1854 थी लास्ट ईयर, इस साल 1997 गई है, ये पॉजिटिव आया है, लेकिन ज्यादा इन्फ्लेशन नहीं हुई है। इस साल अगर मैं बात करती हूं एम्स भोपाल की, तो दिस लास्ट ईयर कट ऑफ वाज 510, इस बार 531 गई है, तो ये पॉजिटिव में आया है। एम्स भुवनेश्वर की बात करी जाए, लास्ट ईयर 580 थी, इस बार 706 करा गया है, तो ये भी पॉजिटिव में आया है। एम्स बीबी नगर की बात करी जाए, लास्ट ईयर इट वाज 2372 जनरल कैटेगरी एंड इस साल ये 1782 है, यानी कि दिस ईयर दिस हैज बीन डिफ्लेटेड, कम हुई है। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूं, वी हैव एम्स डियोगढ़, लास्ट ईयर 3100 थी, इस बार 3164 है, पॉजिटिव इन्फ्लेट करा है। 2063 लास्ट ईयर थी फॉर एम्स गोरखपुर, इस बार 2091 है, पॉजिटिव में आया है, ठीक है। एंड अगर मैं बात करती हूं एम्स जोधपुर की, लास्ट ईयर इट वाज 374, इस बार 392 है एंड ये भी पॉजिटिव में आया है, थोड़ा इन्फ्लेशन देखा गया है, भले ही 20 रैंकिंग से, बट इन्फ्लेशन इज देयर। 2089 वाज लास्ट ईयर कट ऑफ एम्स कल्याणी, इस बार 2276 गई है, पॉजिटिव में आया है। एंड नेक्स्ट अगर मैं देखती हूँ एम्स मदुराई, वो 3195, लास्ट ईयर 33597, इस ईयर है पॉजिटिव। 946 लास्ट ईयर एम्स नागपुर की राउंड 1 की कट ऑफ थी, इस साल 862 है, तो ये आपका पॉजिटिव आया है, ठीक है। इस साल 862 है, तो ये आपका नेगेटिव आया है, नेगेटिव इट इज, क्योंकि लास्ट ईयर से कम कट ऑफ गई है राउंड 1 की। 47 लास्ट ईयर थी, इस साल 48, इन्फ्लेशन है, इसी तरह से बढ़ता है एम्स दिल्ली का। एंड अगर मैं बात करती हूँ एम्स पटना की, लास्ट ईयर 12973 थी और इस साल 1537 है, तो इस साल भी क्या हुआ है, इन्फ्लेट हुआ है। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ एम्स रायबरेली की, 2559 लास्ट ईयर थी, इस बार 2600 है, पॉजिटिव इन्फ्लेट हुआ है। 1174 लास्ट ईयर थी एम्स रायपुर की, इस साल 1235 है, पॉजिटिव आया है। 731 लास्ट ईयर थी ऑफ एम्स ऋषिकेश, इस बार 685 पे गया है, यानी कि इट इज डिफ्लेटेड, ये कम हुआ है। अब अगर आप देखोगे, अगर हम लोग वैसे देखें, तो मेजॉरिटी ऑफ कॉलेजेस जो हैं, विच इज, अगर मैं बात करूं एम्स भटिंडा की, एम्स राजकोट की, एम्स भोपाल, एम्स भुवनेश्वर, फिर आपका एम्स डियोगढ़, एम्स गोरखपुर, एम्स जोधपुर, एम्स कल्याणी, और आपके मतलब अगर हम लोग देखेंगे ना, मेजरली कॉलेजेस में इन्फ्लेशन आई है ना, मेजर कॉलेज थोड़ी सी इन्फ्लेशन आई है एम्स में, लेकिन इन्फ्लेशन इज देयर एंड देयर आर फ्यू कॉलेजेस। अगर हम लोग बात करते हैं इन दो कॉलेजेस की, विच इज एम्स बिलासपुर और एम्स गुवाहाटी, उसके बाद हम लोग बात करते हैं एम्स जम्मू, एम्स मंगलागिरी, है ना, उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं एम्स बीबी नगर, फिर हम लोग बात करते हैं ऑफ एम्स नागपुर, और हम लोग बात करते हैं एम्स ऋषिकेश। ये कॉलेजेस हैं विच हैव, उन जिनमें रैंक्स में डिफ्लेशन आई है, लास्ट ईयर के मुकाबले इस बार की जो कट ऑफ गई है वो हाई गई है ना। अब ये क्यों हुआ है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ने ये पर्टिकुलर कॉलेजेस हैं जो चूज करे हैं, है ना, भले ही वो इस वजह से चूज करे हो क्योंकि उनके सिटी के नियर हो या जो भी हो, बट कॉलेजेस हैव बीन चोजन बाय द स्टूडेंट, इन कॉलेजेस को ज्यादा चूज किया गया है ना। और इस साल क्योंकि ऑब्वियसली नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर मोर, तो कट ऑफ का डिफरेंस जाता है, और हर साल इतना वेरिएशन देखने को मिलता है कि कुछ कॉलेजेस में इन्फ्लेट होती है, कुछ कॉलेजेस में डिफ्लेट होती है। सो दिस इज, मतलब अगर आप पर्टिकुलर किसी कॉलेज के बारे में जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा, आई विल रिप्लाई ऑन द कमेंट बॉक्स। एंड अगर फॉर एग्जाम्पल क्या कहते हैं, कुछ पर्टिकुलर कैटेगरी से रिलेटेड आप जानना चाहते हो कि मैम इस कॉलेज की इस कैटेगरी की क्या कट ऑफ गई है, तो वो भी मुझे ज़रूर से बताइएगा, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन इट। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको राउंड 1 में कॉलेज हैज़ बीन अलॉटेड, एंड कुछ फ्यू स्क्रीनशॉट्स, एंड यहाँ पर है बहुत सारी रैंक्स 38K हो, हमारे पास बहुत कम रैंक, मतलब हाई रैंक वाले बच्चे भी थे, 74 रैंक थी, है ना, हमारे पास 685 रैंक थी, विच इज एम्स ऋषिकेश की लास्ट रैंक, है ना। एंड इट वाज लाइक कि जब
जब हम लोग बच्चों से डिस्कस कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं मैं आपसे बोलूंगी, देखो 100% तो नहीं, बट आप मान के चलिए कि 95% जो एनालिसिस थी विद द स्टूडेंट्स कि उनको कौन सा कॉलेज मिल सकता है, ये मिलेगा, ये वाली प्रेफरेंस लिस्ट इस तरह से सेट करेंगे तो ये पर्टिकुलर कॉलेज मिलेगा, तो उन बच्चों को ये कॉलेजेस मिले हैं। देयर आर सो मेनी मैसेजेस, कुछ मैं आपको भी दिखाना चाहती हूँ। अगर आप लोग ने अभी भी काउंसलिंग में प्रॉब्लम आ रही है, नहीं समझ आ रहा, राउंड 2 पे फोकस करना है अच्छे से, आप हमारा जो बैच है 1 काउंसलिंग का 1499 में, 1 प्रो का 2499 में, बाय यूजिंग द कोड ZBBS आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। लिंक्स आर इन द कमेंट बॉक्स एंड फॉर द जितने भी नोटिफिकेशन है आपको इस टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, एंड अगर आप पेड वाले बच्चे हो तो आपको यहाँ पर कम्युनिटीज में मिल जाएंगे। सो स्टे ट्यून ऑन डॉक्टर्स अड्डा, ऑल द बेस्ट, एंड आई एम सो हैप्पी। बहुत सारे स्टूडेंट्स को कॉलेजेस मिला है, मेनी ऑफ देम आर गोइंग फॉर अपग्रेड, बट इट हैज बीन लाइक, मेरे को लगता है कि यार काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस इस साल काउंसलिंग के रिगार्डिंग फैलाई गई है, एंड विच वॉज वेरी नेसेसरी, क्योंकि नीट की काउंसलिंग काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। सो दिस ईयर आई हैव ट्राइड, माई टीम हैज़ ट्राइड कंप्लीटली कि हम लोग आपकी बहुत अच्छे, चाहे आप पेड में नहीं हो, वाईटी पे हम लोगों ने आपको ऑलमोस्ट हर चीज़ के बारे में बताया, ऑलमोस्ट क्या मैं बोलूँगी, हर प्रोसेस तो पूरा बताया है, हर अपडेट दी है। सो ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून ऑन डॉक्टर्स अड्डा, ताकि हम लोग आगे भी इसी तरह से आपकी हेल्प कर सके, और आपको कोई भी प्रॉब्लम तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स।